सुगेस्ट टाटा टेक्नोलॉजीज ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। ऑल्दो पीडीएफ कुछ खास क्लियर नहीं है, नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो सब आपको क्लियर कट यहाँ पर नजर आ रहा होगा। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस कंपनी ने अभी शायद अपने पूरे क्लियर नहीं किए, बट स्टिल जितने भी नंबर्स कंपनी ने बताए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और साथ में जो भी न्यूज अवेलेबल है मार्केट में उसको लेकर के कंक्लूड कर लेंगे कंपनी ने आज के दिन क्या रिजल्ट दिया है, और एंड में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है मार्च 26 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 2025 का कॉलम। शुरुआत करते हैं हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मार्च 26 में 1572 करोड़ 1572 करोड़ का ये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू मार्च में। दिसंबर में था 1365 करोड़ का, यानी साफ है कंपनी ने 207 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बढ़िया हो जाता है। वेरास पिछले साल मार्च में 1285 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि कंपनी ने लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज किया है। यानी पहला सेगमेंट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड एनुअल बेसिस पर बढ़िया इंप्रूवमेंट है। और अगर आप ग्रोथ परसेंटेज देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 15% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि दिसंबर में मात्र 3.67% का था। ध्यान से सुनना इस चीज को, दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ एनुअल बेसिस पर 3.67% था, यानी इस बार कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है वो 15% पर आया है। यानी कि इस बार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया इंप्रूव किया है। और अगर आप इस कंपनी को लिस्टिंग के टाइम से देखोगे, भाई कंपनी ने इतना बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ अभी तक नहीं दिया था। हाईएस्ट था कंपनी का 14.73%, लेकिन उसके बाद से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा चला है। -7, 0.91, 2%, 2%, -1%, -1.94, 2% और दिसंबर में 3.67%। लेकिन अब की बार कंपनी ने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ 15% का दिया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का ऑल टाइम बेस्ट हो जाता है, यानी कि कंपनी ने यहां पर बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है। अब आते हैं कंपनी के, ठीक है, हमारे पास अगला सेगमेंट ना सीधा यहाँ पे है अवेलेबल। पहले अदर इनकम देख लेते हैं एक बार। तो अदर इनकम कंपनी की आई है 31 करोड़, लगभग 30.96 करोड़ की अदर इनकम है मार्च में। दिसंबर में 31.82 करोड़ थी, पिछले साल मार्च में 57 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की अदर इनकम जो है वो गिरी है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के ऊपर। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मार्च 26 के अंदर है 283 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 258 करोड़। यानी कि डिस्पाइट इसके कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस अदर इनकम जो है वो ड्रॉप किया है 27 करोड़ से, उसके बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छा इंप्रूव कर रही है। लगभग 25 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। वेरास दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 22 करोड़ पर था। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है डेफिनेटली। और जब हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का है 8% पर, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 204 करोड़ का, यानी कि टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी ने 204 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इस बार मार्च क्वार्टर में, जो कि 8% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप दिसंबर का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो भाई वहां पर कंपनी -22% पर थी। यानी कि ग्रोथ परसेंटेज पर्सपेक्टिव पर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट आज के दिन दिया है। तो दोनों ही मेजर सेगमेंट कंपनी के बहुत बढ़िया आए हैं। यस, पिछले 3 क्वार्टर लगातार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी बुरा चल रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने 8% का प्रॉफिट ग्रोथ दे दिया है। ठीक है, तो रिजल्ट्स कंपनी के बढ़िया है एट दी एंड आई बिलीव। बाकी कंपनी ने डिविडेंड्स भी अनाउंस करे हैं, तो फाइनल डिविडेंड कंपनी का 8.35 रुपए आता है। इसके अलावा स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने 3.35 रुपए भी दिया था फाइनेंशियल ईयर 26 में, जिसके बाद टोटल डिविडेंड कंपनी का बन जाता है 11.70 रुपए का। अब जो डिविडेंड की डेट्स है या फिर अप्रूवल डेट्स है वो कंपनी एजीएम में बताएगी, और एजीएम में कंपनी के सारे अप्रूवल्स होने के बाद में कंपनी उसके 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड आपके डीमैट अकाउंट में पहुंचा देगी। तो ये डिविडेंड की अपडेट कंपनी ने यहाँ पर
अनाउंस कर दिए आज के दिन। सो ये थे कंपनी के रिजल्ट। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात है इसके चार्ट पर 50.8 पर एमएफआई है, 54.5 पर आपका आरएसआई है। जब से ये कंपनी आपको देखने को मिली है तब से इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स ही बना करके दिए हैं। ऑल्दो थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट के लोएस्ट, उसके बाद रिकवरी मार्केट के आने के बाद में इस कंपनी ने भी कुछ रिकवरी शो करी है रिसेंटली। लगभग 510 के प्राइस तक स्टॉक ड्रॉप कर गया था, उसके बाद में रिसेंटली 605 रुपए तक के रिटर्न स्टॉक ने बना करके दिए। ऑल्दो पिछले कुछ सेशन में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 591 के पास इस समय स्टॉक काम कर रहा है लास्ट सेशन के अंदर। अभी भाई क्या नजर आ रहा है, वी पैटर्न यहां पर क्रिएट किया हुआ है, साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसके अंदर 565 रुपए के पास में आपको बेस दिखता है। 591 के पास आपको रिजेक्शन मिलता है, यानी कि ये हो जाता है आपका साइडवेज कंसोलिडेशन जोन। और भैया ब्रेकआउट मिलने के बाद में साइडवेज कंसोलिडेशन जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 605 एक क्रूशियल रिजेक्शन है, यानी कि फर्दर ब्रेकआउट के लिए भैया पहले तो 605 यहां पर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, ताकि आप यहां पे लगभग 640 के आसपास का टारगेट अचीव कर सको, जो कि नेक्स्ट हर्डल नजर आता है इसके टाटा टेक कंपनी के अंदर। और यहीं पर ही आपका 200 EMA भी काम कर रहा है। ठीक है, तो 200 EMA पर बार बार इसका रिजेक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से आपको हर बार गिरावट देखने को मिल जाती थी। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से आपको ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छा नजर नहीं आता था। लेकिन क्वार्टर 4 कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ऑल्दो फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है। जैसी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी मैं आपके साथ उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो 640 आपका एक इंपॉर्टेंट टारगेट बन सकता है अगर 605 को क्रॉस करने के लिए जाता है तो। अभी के लिए 591 एंड 565 एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। आज की कैंडल ने अच्छी पकड़ बनाई है 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग देते हुए। थोड़ा सा ड्रॉप किया था बट बाहर वहां पर मैंने 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। 591 के आसपास ही क्लोज हुआ है, जो कि इसका एक साइडवेज का रिजेक्शन है। तो 605 को सस्टेन करता है, ब्रेकआउट बनाता है तो 640 तक की पॉसिबिलिटीज नजर आ सकती है इस कंपनी के अंदर। ये था आज के दिन का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।